Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here's cost accounting part 17. Process costing. इसमें है process costing is a method of costing applied to industries where the material has to pass through two or more processes for being converted into a finished product. इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ना, वो एक ऐसा मेथड होता है कॉस्टिंग अप्लाई करने का उन इंडस्ट्रीज़ पे जहाँ पे कि मटेरियल जो है वो दो से ज़्यादा प्रोसेस से होके गुजरता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के लिए। फिर इसमें आगे है ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर। उसका जो हर एक प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, कॉस्ट सेंटर के जैसे ट्रीट करा जाता है। फिर आगे है The cost of each process is accumulated and per unit cost is determined. जो कॉस्ट होती है ना हर एक प्रोसेस की, वो एक्यूमुलेट करी जाती है और फिर क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट इज डिटरमाइंड। हर एक यूनिट की कॉस्ट को डिटरमाइन करा जाता है। अब हम एक इसकी एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं एक प्रोसेस्ड फूड की। उसमें क्या है, जैसे कि चिप्स हैं, चिप्स की हम एग्जांपल लेते हैं। उसमें पहला स्टेप क्या होगा, आलू को छीलना, काटना और साफ़ करना, और दूसरे स्टेप में उनको तलना, तीसरे स्टेप में मसाले लगाना और चौथे में उनको पैक करना। तो ये क्या हुई, इनकी प्रोसेस हुई। और जब इस प्रोसेस के हिसाब से हम कॉस्ट को निकालेंगे तो वो होगी प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को डिटरमाइन करा जाता है। क्योंकि अब ये क्या है, पूरे प्रोसेस से होके गुजरा है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के लिए। हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, पैकेट में चिप्स हैं, वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है और वो दो से ज़्यादा प्रोसेस में होके गुजरा है। और फिर हमने क्या करा है कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को निकाला है। हर एक प्रोसेस की कॉस्ट को पहले एक्यूमुलेट करा, फिर उसमें पर यूनिट कॉस्ट को निकाला। ये कहलाता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें है द प्रोडक्शन इज़ कंटिन्यूस एंड द एंड प्रोडक्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब है जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस रहता है, लगातार रहता है, और जो एंड प्रोडक्ट है, आखिरी का प्रोडक्ट, वो क्या है, रिज़ल्ट है सीक्वेंस का। कि हमारे जो सीक्वेंस में प्रोडक्शन चल रहा है उसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा, लास्ट में जो फिनिश्ड गुड्स आएंगे हमारे, वो रिज़ल्ट होता है उसका। फिर सेकंड है द प्रोडक्ट आर सेम। जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं आता उसमें। तीसरा है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड। इसका मतलब ये है, जो सीक्वेंस होता है ना हमारे ऑपरेशन का, प्रोसेसिंग की, वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब कि ख़ास होता है, और प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिटरमाइन करा हुआ होता है वो। मतलब ये कि उसमें जो प्रोसेस होती है वो पहले से ही डिटरमाइन करी हुई होती है। फिर आगे है द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस वर्क्स एज रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट और द सक्सीडिंग प्रोसेस अंटिल कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि हमारी पहली प्रोसेस का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो हमारी दूसरी प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो जाएगा, कि हमारी दूसरी जो प्रोसेस आएगी उसके लिए वो रॉ मटेरियल के जैसे होगा। अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी ना चिप्स की, तो उसमें हमारे पहले स्टेप में क्या था, आलू को छील के काट के साफ़ करना। तो वो जो है हमारे पहले प्रोसेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ, और हमारी दूसरी प्रोसेस यानी कि उनको आलूओं को तलना, तो उसका वो रॉ मटेरियल हुआ। फिर इसमें आगे है टू कंप्लीट द प्रोडक्शन वर्क। ये क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन वर्क जो होता है ना हमारा, उसको कंप्लीट करता है। फिर है प्रोडक्शन इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना वो लार्ज स्केल पे करा जाता है, बड़े पैमाने पे करा जाता है। फिर है द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द एवरेज कॉस्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉस्ट होती है ना हर एक यूनिट की प्रोडक्शन की, वो क्या होती है, एवरेज कॉस्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग, जो डिटरमाइन करी जाती है डिवाइड करने से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन है उसकी टोटल कॉस्ट को, बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है ना उनमें उनसे डिवाइड करी जाती हैं। चलिए भैया, हमारा पार्ट 17 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।